जय हिंद साथियों, मैं विकास एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास यादव एपी पुलिस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी और आप सभी लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण बात है और खुशी की भी बात है कि आप जिस वैकेंसीज़ का इंतज़ार कर रहे थे इतने दिनों से यूपीएसआई 2025 के लिए, वो वैकेंसीज़ की अधिसूचना भर्ती बोर्ड के द्वारा जारी कर दिया गया है कि भर्ती बोर्ड के द्वारा विज्ञप्ति कब जारी की जाएगी और कितनी पोस्ट होंगी। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेंगे यूपीएसआई जो 4543 पोस्ट होगी, जो न्यू पोस्ट होगी वो 4543 पोस्ट होगी आपकी यूपीएसआई 2025 के लिए। तो अब हम थोड़ा-सा इस पे डिटेल बात करेंगे कि कितने क्या-क्या सब्जेक्ट इसमें होते हैं, क्या-क्या सिलेबस इसका होता है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, कितने नेगेटिव मार्किंग होता है कि नहीं होता है, क्या टाइमिंग होता है इसमें, क्या एलिजिबिलिटी होती है इसमें, उस सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो हम पहले शुरू करते हैं आपके इसमें क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी से कि ये जो वैकेंसीज होती है इसमें आपका ग्रेजुएशन होना कंपलसरी होता है। उसके साथ साथ आपकी उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, दो चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दिया हूँ कि आपकी उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए और आपकी एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन पास होने चाहिए आप। ठीक है, इसमें वैकेंसीज में ऐसा नहीं है कि अगर आप अपीयरिंग हैं तो फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए पास का, पास आप अगर पास आउट रहेंगे तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अपीयरिंग इसमें नहीं चलता है। दूसरी बात, जनरल के लिए 21 वर्ष से लेकर 28 वर्ष उम्र होती है। ओबीसी के लिए 21 से लेकर 33 वर्ष, क्योंकि 5 वर्ष का छूट मिलता है। एससी के लिए भी 5 वर्ष का छूट मिलता है और एसटी के लिए भी। उसके बाद मैं अब बात करूँगा, पेपर पे आऊँगा कि पेपर क्या होता है। पेपर की पहले मैं एक और बात करूँगा कि इसमें हाइट जो होती है ओबीसी, जनरल, एससी के लिए 168 सेंटीमीटर मेल के लिए होती है और फीमेल के लिए होती है 152 सेंटीमीटर और 147 सेंटीमीटर ईएसटी के लिए होती है। उसके बाद हम बात करेंगे इसमें जो रनिंग होती है, मेल के लिए 28 मिनट में 4.8 किलोमीटर होती है, फीमेल के लिए 2.4 किलोमीटर होती है, 16 मिनट में होता है। ठीक है, ये हम फिजिकल की भी बात कर लिए। और चेस्ट आप जानते हैं 79 से 85 79 सेंटीमीटर होता है और उसके बाद 77 सेंटीमीटर ये एसटी के लिए होता है। ठीक है, 79 जनरल ओबीसी एससी के लिए और 77 सेंटीमीटर जो होता है वो एसटी के लिए होता है। ये फिजिकल से रिलेटेड हो गया। अब हम आएंगे पेपर पैटर्न पे। ठीक है, नंबर ऑफ कितने क्वेश्चन होते हैं। तो ये जो पेपर होता है 160 क्वेश्चन होते हैं टोटल 160 क्वेश्चन होते हैं इसमें। 40 मैथ्स के होंगे, 40 रीजनिंग के होंगे, 40 जीएस के होंगे, 40 हिंदी के होंगे। ठीक है, टोटल 160 क्वेश्चन होते हैं जो कि 2 घंटे का पेपर होता है। कितने समय का पेपर होता है? 2 घंटे का पेपर होता है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। टोटल 400 नंबर का होता है। एक क्वेश्चन जो होता है वो 2.5 मार्क्स का होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन जो होता है वो 2.50 मार्क्स का होता है। तो इस तरीके से 400 मार्क्स आते हैं। इसमें भी क्राइटेरिया होती है कि कब आप पेपर पास होंगे, इसमें किस तरीके से आपको देना है। तो मैं बता दूं कि पहले आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में, जैसे मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और जीएस, प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको 35% लाना अनिवार्य है। ठीक है, अगर 40 क्वेश्चन मैथ के होते हैं तो 35 चौका 140 मतलब 14, मतलब 14 क्वेश्चन आपके सही होने ही होने चाहिए। अगर 14 क्वेश्चन से आपके कम होंगे तो आप पहले ही फेल माने जाएंगे। ठीक है, आप पहले ही फेल माने जाएंगे, भले आप कट ऑफ से अधिक मार्क्स लाए हों तब भी आप बाहर हो जाएंगे। आपको 14 क्वेश्चन सही करने ही हैं प्रत्येक सब्जेक्ट में। उसके बाद ओवरऑल 50% होता है। ठीक है, ओवरऑल 50% का मतलब क्या होगा कि 80 क्वेश्चन आपको सही करने ही होंगे। ठीक है, चारों सब्जेक्ट में मिलाकर 80 क्वेश्चन होने चाहिए और प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके 14 क्वेश्चन सही होने चाहिए। ये चीज़ है आपके एग्जाम से रिलेटेड। उसके बाद मैंने आपको सब्जेक्ट बता दिया, समय बता दिया, 2.5 मिनट के होते हैं, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है और ये चारे सब्जेक्ट होते हैं। उसके बाद हम थोड़े से बात करेंगे आपके कि प्रीवियस ईयर के जो वैकेंसीज रही है 95-34 2021 की जो वैकेंसीज थी, उसमें थोड़े से हम बात करेंगे कि क्या कट ऑफ रहा है, कितने क्वेश्चन पे कट ऑफ गया था। ठीक है, क्योंकि अब हम अगर तैयारी करेंगे तो हम बिल्कुल प्री प्लान के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे। प्री प्लान के अकॉर्डिंग हमारी तैयारी होगी, बेहतर तरीके से तैयारी होगी, कोई लापरवाही नहीं होगी, पूरी डिटेल जानकारी के उपरांत हम अपनी तैयारी शुरू करेंगे। ठीक है, तो हम बात करेंगे यूपीएसआई की जो 2021 की 95-34 वैकेंसी थी, उसमें जनरल में मेल की मैं बात करूँगा कट ऑफ को लेकर के। तो जो डीबीपीएसटी के लिए कट ऑफ हो गया था वो 302 मार्क्स गया था, लगभग 121 क्वेश्चन गया था पहला डीबीपीएसटी के लिए। ओबीसी 287 दो सॉरी 200 हाँ 287 115 मार्क्स गया हुआ था। ईडब्ल्यूएस 114 लगभग 285 के आसपास मार्क्स गया हुआ था। एससी
104 क्वेश्चन 260 नंबर, और EST 223 लगभग 89 क्वेश्चन के आसपास के गया था कट ऑफ जो DPPST के लिए था। अगर हम इसी तरीके से फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल 278 लगभग 126 क्वेश्चन, OBC 263 लगभग 122 क्वेश्चन, SC 111 क्वेश्चन लगभग 233 नंबर, और EST 200 लगभग 97 क्वेश्चन ये था। उसके बाद हम फाइनल कट ऑफ की बात करेंगे कि फाइनल कट ऑफ कितना गया था। एक्चुअली हम बात करेंगे किसका कि फाइनल कट ऑफ कितना गया था, ठीक है। तो फाइनल कट ऑफ अगर मैं आपको बात बता दूं तो फाइनल कट ऑफ जो गया था मेल के लिए वो 126 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन यहाँ इंक्रीज हुए थे। 5 क्वेश्चन का मतलब 5 दूनी की 10 दूनी साढ़े, मतलब लगभग 13 मार्क्स इंक्रीज हुए थे फाइनल कट ऑफ, ठीक है। फाइनल कट ऑफ जनरल का 13 मार्क्स इंक्रीज हुआ था। उसके बाद 115 से 122 क्वेश्चन गया था आपके इसके OBC के, और ST के 97, SC के 111 गए थे, EWS के 121 लगभग, EWS के भी 7 क्वेश्चन इंक्रीज हुए थे, ठीक है। तो ये पूरा डिटेल है। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर आप 121 से 126 अगर आप 120 का 160 से परसेंटेज निकालते हैं तब भी आपका आएगा 4 चौके 16, 4 3 12, 30 दहा में 300/4 लगभग 75%। कट ऑफ जो था वो 75% गया था UPSI 95-34 में। बड़ी वैकेंसी थी 95-34 थी, और ये छोटी वैकेंसीज है, तो आपको बेहतर टारगेट लेकर चलना पड़ेगा। आपको बेहतर टारगेट मैंने जैसा कि बताया कि आपको 130 मार्क्स से टारगेट लेकर चलनी पड़ेगी, ठीक है। आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो 130 मार्क्स के टोटल 130 नंबर नहीं, 130 क्वेश्चन का टारगेट आपको लेकर चलने पड़ेंगे, और 130 क्वेश्चन के लगभग 260 और 35 और जोड़ने के लगभग 300 मार्क्स, ठीक है। 130 130 130 गुना 260 और 260 और 65 मार्क्स और जोड़ लीजिए, लगभग 325 से 330 मार्क्स आपको लेकर चलने पड़ेंगे टारगेट इस वैकेंसी में सिलेक्शन लेना है तो ये है पूरा प्रोसेस, ये है पूरा क्राइटेरिया कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए आपकी, और उसके बाद आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होने होते हैं, क्या टाइमिंग होती है, क्या फिजिकल एफिशिएंसी क्या होती है, और उसके साथ साथ आपकी कट ऑफ क्या रही है प्रीवियस ईयर की। तो इस तरीके से आपको टारगेट लेकर चलना है, 130 क्वेश्चन का टारगेट आपको लेकर चलना ही चलना है, ठीक है। तो ये पूरा है। अब मैं आपको बता दूं एक बात कि UPSI 45 और 43 की जो वैकेंसीज है इससे रिलेटेड जो टेस्ट होंगे, मॉक टेस्ट जो होते हैं, जैसे रोजगार विदंकित पे, एग्जामपुर पे, जो ऑफिशियल ऐप पे होते हैं, और भी टीचर्स हैं जो अच्छे अच्छे टेस्ट कराते हैं, वो आपको टेस्ट करने हैं। मैं तो संभवतः अंकित भाटी सर के द्वारा जो हर संडे को अभी फिलहाल नहीं हो रहा है, एक संडे गैप करके एक संडे को होता है, तो उस टेस्ट को देने के बाद संडे को हम लोग एनालिसिस भी करेंगे, हमारे यूट्यूब चैनल पे एनालिसिस भी हम लोग किया जाएगा, सभी लोग डिस्कस करेंगे कि क्या कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने क्वेश्चन गलत हैं, कहाँ वीक रहा है, कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं, क्या लेवल रहा है पेपर का इस बार का, उन सारी चीज़ों पे हम लोग डिस्कशन भी करेंगे। मैं भी आप सभी लोगों के साथ शुरू करूँगा, काफ़ी दिन हो चुके हैं मुझे तो, लेकिन फिर भी मैं शुरू करूँगा आप लोगों के साथ, और आप लोग के साथ शुरू करने के बाद मैं भी देखूँगा कि मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं, और डिस्कशन भी होगा आपके साथ कि कहाँ मेरे अंदर कमियाँ हैं, मैं कहाँ अभी मुझे सुधार करने की आवश्यकता है, उन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो मैथ, रीजनिंग, हिंदी और GS और हिंदी चारों सब्जेक्ट तैयार करने हैं। समय अगर अप्रैल के माह के लास्ट तक अगर आपके विज्ञप्ति जारी हो जाती है तो 1 माह फॉर्म में, मतलब टोटल पूरा अप्रैल फॉर्म अप्लाई होगा, 1 महीने 2 महीने मान के चलिए, 1.5 महीने 2 महीने तक के बाद आपके पेपर होंगे। तो मई नहीं तो जून जुलाई के बाद संभवतः आपके पेपर होंगे, ये आप टारगेट लेके चलना। तो मतलब आपके पास टोटल मिलाकर 3 महीने से 4 महीने आपके पास होंगे, ठीक है। 3 से 4 महीने का एक बिल्कुल प्लान बनाना पड़ेगा, और 3 से 4 महीने का एक बिल्कुल टाइम टेबल होगा आपके पास, और उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है, ठीक है। तो वो टाइम टेबल भी जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, जो मेरे अकॉर्डिंग जो होगा। आपको मैंने पहले भी बताया है टाइम टेबल कोई मैंने नहीं रखता है, आपको जिससे समय मिलता है वैसे पढ़ेंगे, लेकिन एक टाइम टेबल मैं तैयार करूँगा। आपको अच्छा लगेगा तो ज़रूर बताइएगा कि ये टाइम टेबल आप फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप कितने पढ़ पा रहे हैं, कितना नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आप बेहतर समझे होंगे। UPSI जो न्यू वैकेंसी से संबंधित है और भी जो अपडेट होंगी आपको मैं ज़रूर देने का प्रयास करूँगा। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी साथियों का।